देखो आप लोग ना पहली बात सुन लो मेरी। आप लोग जो भी मुझसे कुछ डाउट पूछना है वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है? आप लिखना मत, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है? तो आज हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे इसकी परसेंटेज की। देखो जो मैं आज जो टॉपिक कराने वाला हूँ, देखो ये सारी चीज आपके पास काम आने वाली है। चाहे वो आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी कर रहे हो, चाहे आईएआरआई की कर रहे हो, चाहे एनवीएस की कर रहे हो, ठीक है? सभी एग्जाम्स के लिए देखो मैथ्स कॉमन होता है ना। और आज हम इसका पहला टॉपिक लेने वाले हैं जिसको बोलते हैं परसेंटेज शीट, उसकी पहली वर्ड, ठीक है? मेरा नाम आप जानते हो, मेरा नाम विपिन पांचाल है, ठीक है बेटा? तो पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? आप बोल के बताना मुझे, ठीक है? लिखना मत। अगर ऐसा है तो फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ क्लास को, है ना? तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है बेटा, वो रहने वाला है परसेंटेज। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। देखो ये जो चैप्टर ना काफी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रतिशत है ना, परसेंटेज जिसे बोलते हैं। तो उसको हम ब्रेक करें तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज है दुनिया में, अगर हम उसको 100 पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है? जहाँ पे परसेंट जो वर्ड होता है, जैसे प्रति, यहाँ पे शत लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है सेंट। सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100। जिसको हम 100 पर कैलकुलेट करते हैं उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। लेकिन हमारे पास जो सबसे पहली बात आती है कि हम परसेंटेज जो पढ़ते हैं उसमें दो चीजें होती हैं। एक वर्ड होता है फ्रैक्शन, एक वर्ड होता है फ्रैक्शन, ठीक है? इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक फ्रैक्शन लिखा है 1/4, ये एक फ्रैक्शन है। जो चीज पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी है वो फ्रैक्शन है। और मैं चाहता हूं कि मैं इसको ना परसेंटेज में ब्रेक कर दूं, यानी इसको परसेंटेज बना दूं। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। वो काटते हैं तो कितना आता है? 25। तो अब इसके साथ में हम ये सिंबल लगा देते हैं, ये परसेंट का सिंबल होता है ना? अगर मेरे पास 3/4 लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि इसको परसेंटेज में बदल दूं, तो आप कहोगे कि परसेंटेज को, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये हो गया आपका 25, और 25 से कितने हो गए? 75। तो ये परसेंट में चेंज हो रहा है। दूसरी चीज आपने ये भी पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास परसेंटेज होती है कोई और मैं चाहता हूं कि उसको फ्रैक्शन बना दूं, क्या बना दूं? फ्रैक्शन। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि भाई 25% लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैंने कहा इसको ना ब्रेक करो, फ्रैक्शन बनाओ। तो परसेंट को जब आप फ्रैक्शन बनाते हो तो आप उसके परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा लेते हो, और ये हो जाता है 1/4। तो ये फ्रैक्शन हो गया। अगर मैंने आपसे कहा 30% का मतलब कितना है, इसको फ्रैक्शन में लिखो, तो आप कहोगे 30 के नीचे कितना है? 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो, कितना हो गया? 3/10। तो आप ये कह सकते हो कि हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। ये दोनों काम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 5/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब परसेंटेज में कितना है? तो आप कहोगे सर परसेंटेज बदलना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25, और 25 पंजे 125, यानी कि 125% है ये सिंबल लग जाता है, ठीक है? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 7/3, ठीक है, या मैं लिख रहा हूँ 7/2, ये कितनी परसेंटेज है? तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आप ऐसे कर दोगे कि 50, और ये हो गया 7×5 = 35, यानी कि 350%। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना बड़ा सिंपल है, ठीक है? फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। सभी को इतनी बात क्लियर है? बताओ जल्दी से। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना इस चीज को हम लोग। अब दूसरी चीज क्या है कि इस चैप्टर के अंदर होता क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी परसेंटेज होती हैं जिनको हमें ब्रेक करना तो आ गया, लेकिन वो ऐसी परसेंटेज जिसको हम अगर याद कर लें तो हमारे पास टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है? वैसे तो हमें कन्वर्ट करना आ गया कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लो, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल लो,
लेकिन अगर हमें कुछ परसेंटेज एग्जैक्ट पता लग जाए जो यूज होती हैं क्वेश्चंस में, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो उनमें से कुछ परसेंटेज ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस। इन्हें आपको थोड़ा याद रखना होता है, वैसे आपको निकालना आना चाहिए, वैसे आपको याद भी रखना चाहिए। तो सबसे पहली परसेंटेज होती है, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लिखता रहूंगा, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन लिखूंगा एक तरफ और साथ में यहाँ पे परसेंटेज लिखता रहूंगा उनके सामने। परसेंटेज दो तरीके से लिखूंगा, एक लिखूंगा मिक्स फ्रैक्शन में, और एक लिखूंगा डेसिमल में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे लिखा एक फ्रैक्शन, एक लिखा, एक का मतलब कितना होता है परसेंट में, तो एक का मतलब होता है 100%। डेसिमल में भी 100% ही। अगर मैं बात करूं 1/2 की, तो उसका मतलब आपको पता है कि 50% होता है इसका मतलब, और डेसिमल में 50% है। 1/3 का मतलब है 33 से ही 1/3%, और डेसिमल में है 33.33, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि भाई आपको अगर 1/2 दिख गया तो उसका तुरंत मतलब कितना होगा 50%, या फिर अगर आपके पास 50% तो आपको देखते पता लग जाना चाहिए वो 1/2 है। ये आपको याद रखनी है चीजें। 1/4, 1/4 का मतलब आपके पास होता है 25%, ये भी 25%। 1/5 इसका मतलब होता है 20%, ठीक है, 20%। अगर 1/6 की बात करें, है ना, 16 से ही 2/3%, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, और वैसे 16.66, ठीक है। इसी तरीके से और भी है हमारे पास, जैसे कि 1/7 है। 1/7 का मतलब कितना है 14 से ही 2/7%, और डेसिमल में अगर मैं लिखूं तो 14 पॉइंट, यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, ये हो गया 14.28। 1/8 का मतलब यहाँ पे कितना है 12.5%, डेसिमल में देखेंगे तो 12.5%। 1/9 ये होता है आपका 11 से 1/9%, इसको बोलते हैं 11.11%। 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10%, डेसिमल में भी कितना होता है 10%। 1/11, 1/11 का मतलब आपके पास है 9 से 1/11%, और डेसिमल में हो गया आपका 9.09%, ठीक है। 1/12 ये हो गया आपका 8 से 1/3%, इसका मतलब हो गया 8.33, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बना दूं 1/13 की, 1/13, वैसे 1/13 इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 1/14 लिख लो। 1/14 हो गया आपका 7 से 1/7%, ठीक है। और उसको पॉइंट में लिखेंगे तो हम 7.7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 और 3 और 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 1/15, तो ये हो जाएगा आपका 6 से ही 2/3%, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6.66%। 1/16, 6 से 1/4%, और इसका मतलब हो गया आपका 6.25%, ठीक है, 6.25%। इसी तरीके से हम लोग परसेंटेज याद रख सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो मैंने लिखी है ना, ये परसेंटेज सारी के हैं आपके पास इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस हैं। आप समझ पा रहे हो ना, आपको कन्वर्जन मैंने सिखा दिया कि यार फ्रैक्शन को हम परसेंटेज बना सकते हैं हम लोग इजीली, और परसेंटेज को वापस फ्रैक्शन बना सकते हैं। लेकिन ये फ्रैक्शन जो मैंने लिखी है आपके सामने, ये आपको थोड़ी याद रखनी है, मतलब आपको देखते पता लग जाए। जैसे कि इनमें से काफी इंपॉर्टेंट ये वाली भी है, 1/9, 1/11, 1/8, ठीक है, 1/12, 1/6, ये काफी इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस है ना। 1/6 हो गया, 1/8 हो गया, 1/9 हो गया, 1/11, 1/12,
तो ये परसेंटेज बताओ आपको क्लियर है सभी को? पहले मुझे बताओ एक बार जल्दी से। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बोल के बताना है मुझे, आपको लिखना नहीं, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाऊंगा कि आप कैसे लिख रहे हो। आप मुझे बोल सकते हो अगर क्लियर हो जाती है बात तो। देखो ये बेसिक परसेंटेजेस हैं, आपको याद रखनी है, और वैसे आपको कन्वर्जन आ गया है कैसे निकालते कन्वर्जन, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम्स में क्या होता है कि फ्रैक्शन जो हमारे पास परसेंटेज होती हैं वो उनको ना थोड़ा मिक्स कर दिया जाता है। उनको क्या कर दिया जाता है? मिक्स कर दिया जाता है, और उससे हमें एक नई फ्रैक्शन चाहिए होती है बड़ी सी। जैसे मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि एक परसेंटेज है 28.84%, ठीक है। ये मैंने लिखा 28.84%, और मैं चाहता हूं कि इसको फ्रैक्शन में बदल दिए। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप 28.84 को लिखोगे और परसेंट को हटा के नीचे 100 लगाओगे, इसका पॉइंट आके नीचे 2 जीरो लगाओगे, और फिर काटा पीटी करोगे इसको फ्रैक्शन बनाने में, ठीक है। और पता नहीं कितना टाइम लग जाए आपको, लग सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। तो हम यहाँ पे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो शायद ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाएगा, है ना। हम ये सोचेंगे यार 28.84 को बदल तो सकते हैं हम लोग, आता तो है हम बदलना, लेकिन टाइम हमारे पास कंज्यूमिंग ज्यादा हो रहा है, तो ये मेथड ठीक नहीं है। तो हम क्या करें? तो हम ये सोचते हैं कि यार 28.84% लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी परसेंटेज ऐसी है जिसको बनाया गया है। जैसे कि मुझे जानता हूँ कि 14.28% जो होती है, 14.28% जो होती है ये किसकी फ्रैक्शन होती है? तो आपको ना याद है आपको कि 14.28 तो हमें 1/7 की पता लगी थी, है ना। लेकिन यहाँ पे 28.84 है, तो यहाँ पे 14 का डबल हुआ है ना। आप ये देख रहे हो, यहाँ पे 14 का डबल हुआ, यानी कि इस चीज को इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई करा गया, यानी कि 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56। अच्छा यहाँ पे 56 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे कितना आएगा? 56। तो हम ये कह रहे हैं यार इसको डबल किया गया इन्होंने, 28.56 बना दिया गया, है ना। और जैसे हमने इसको समझा कि डबल करा गया है, तो ये 1/7 को भी डबल कर दो, यानी 2/7 की ये फ्रैक्शन हो गई। तो हम यहाँ पे टाइम बचाने के लिए, अगर हमें परसेंटेज याद होती है तो फटाफट कर लेते हैं कि यार 2/7 की है। अगर मैं आपसे कह दूं कि यार 42.84 है ना, 42.84% है, ये मुझे पता नहीं किसकी फ्रैक्शन है। अगर मैं इसको पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा के करूंगा ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, सीधा 42.84 को देखूंगा, और मैं देखूंगा कि यार 14.28 का जो है ना, इन्होंने ट्रिपल करा है। 14 42 और 28 तो इसका मतलब हम इसको तो जानते हैं ना, ये तो बेसिक परसेंटेज 1/7 है, इसको ट्रिपल करा है, इसका मतलब है ये 3/7 की क्या है? फ्रैक्शन है। तो पेपर में क्या होगा, परसेंटेज ऐसे करके आएंगी। और यहाँ पे हम अगर ये वाला मेथड अपनाएंगे बेसिक 1000 लगाने वाला या नीचे 100 लगाने वाला, ये लेंथी हो जाएगा। इसीलिए हमें परसेंटेज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। समझ लो क्यों करनी पड़ती है हमें याद? इसलिए मैंने आपको लिखवाई है कि ये आपको याद रख लो। इन्हीं से और परसेंटेज बनाई जाती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा 1% है 18.18%, ठीक है। अब आपको मैंने कहा बताओ ये किसकी परसेंटेज है? तो आप जानते हो कि 9.09 जो है, 9.09%, ये आप जानते हो 1/11 होता है ना। लेकिन आपको 18.18 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने डबल करा है, तभी तो 18.18 हुआ होगा। तो इसका मतलब है जब आप डबल करा है तो यहाँ पे 2/11 का है ये, तो इसका मतलब 2/11 हो गया। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 27.27% लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाओ कि ये 9.09 का ही से बनाया गया है, इसको ट्रिपल करके बनाया गया है। तो इसका मतलब अगर 1/11 होता है तो इसका मतलब 3/11 है, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 36.36%, ये किसकी फ्रैक्शन है? तो आपको समझ जाना कि यार ये 9 का 4 टाइम्स करा गया, यानी 4 टाइम्स ऑफ 9.09%, और इसका मतलब आपका 4/11 है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखनी है परसेंटेज। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे है 22.22%,
तो आप लोग जानते हो यार 11.11, ठीक है, ये किसकी परसेंटेज होती है? ये होती है 1/9 की, है ना। लेकिन आपने देखा है डबल हुआ है, तो यहाँ भी डबल कर दो, तो इसका मतलब 2/9 की फ्रैक्शन है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 44.44%, ये किसकी फ्रैक्शन किसकी है? तो आप कहोगे सर 11.11 जो होता है ये तो बेसिक है, इसको तो हम जानते हैं 1/9 होता है, 4 टाइम्स करा गया है, तो इसका मतलब ये 4/90 फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन हमें पता होना बहुत जरूरी है भाई। परसेंटेज अगर हमें दे रखी है, उसकी हमें फ्रैक्शन बनानी है, तो हमें इन बेसिक परसेंटेज का याद होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर हमें याद नहीं है तो भाई हम लोग क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 44.44% को अगर हम फ्रैक्शन बदलेंगे, तो पहले तो परसेंट का हटा के नीचे 16 आएंगे, फिर इस पॉइंट को हटा के 2 जीरो लगाएंगे, और फिर काटना स्टार्ट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐसे करके, ठीक है। फिर काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे काटते चले जाएंगे और हमारे पास शायद आंसर आए या ना आए, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए ये लेंथी मेथड है, यहाँ पे आप अपनाना ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है कि इस तरह से हमें क्वेश्चन को करने हैं। तो ये आप परसेंटेज समझ जाओगे कैसे करनी है ना। अब आपको दूसरा तरीका ये भी पता होना चाहिए कि हम परसेंटेज को, फ्रैक्शन तो बदल लिया, फ्रैक्शन को भी हम देखते साथ समझ जाएं। जैसे कि अगर हमारे सामने लिखा हुआ है, हमारे सामने 3/9 लिखा हुआ है ना, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं किसे बदल लूँ, परसेंटेज बनाना चाहता हूँ, टाइम बचाना है, ठीक है। मैं तो हम क्या करेंगे, 3/9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरीका तो ये हो गया, फिर हो गया 300, 300 को 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 3, 9 तिया 27, फिर बचे 3, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यार, चलो इसको ना, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो ऊपर आता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है, और जो ये आता है साइड में, है ना। तो इसको काट सकते हैं, तो आ गया 33 से 1/3%, इसका मतलब ये है ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार 2/9 का मतलब कितना है परसेंट में बताओ, तो आप कहोगे सर इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, 2/9 को 100 से, ऊपर हो जाएगा 200, और 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 2 बचे, ठीक है। फिर आ जाएगा 9 दूनी 18, कितने बचेंगे 2, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर जीरो आ जाएगी, 9 दूनी 18, फिर 2 बच जाएगा। तो ऐसी ये लगभग किसकी परसेंटेज आएगी, 22.22 की परसेंट। लेकिन अगर मैं इतना सिस्टम नहीं करना चाहता, तो मुझे सिंपल करना क्या है, 2/9 लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/9। मुझे ये वाली याद है, 1/9 का मतलब होता है, 1/9 को देखते तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 11.11, 1/9 का मतलब होता है 11.11%, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये 22.22%, ठीक है। क्लियर हो रही बात कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से भी हम परसेंटेज तुरंत बदल सकते हैं। ये जो डिवाइड वाला मेथड है ये अपनाना ही नहीं है, बहुत कम केसेस में, जब हमें ऐसा लगे कि परसेंटेज थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई, तब तो कोई हम कह नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी आती है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसी वे से। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 3/8 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना है, तो आपको करना है कि आपको 3/8 को देखना, आपको 1/8 को देखना नीचे, कि 1/8 तो हम जानते हैं, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, यही होता है, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, तो ये हो गया 37.5%, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार इसका मतलब क्या हुआ, 4/11, कहोगे सर 4/11 का मतलब 4 को हटाओ, 1/11 लिखो, 1/11 हम जानते हैं 9.09 होता है, और 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो यानी कि 36.36 है परसेंटेज में, ठीक है। तो यार इस चीज को आपको समझना है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करना है, नहीं मतलब टाइम कंज्यूम नहीं करना ज्यादा, कैसे करना, कि आपको सिंपल जो भी आपको परसेंटेज दे रखी होंगी ये वाली, इन्हें थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। और याद कैसे करोगे यार, याद करने का कोई तरीका नहीं है, सिंपल क्या करो, इनकी क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है, इनको यूज में लाते रहो, अपना आप आपको पता लग जाएगा 1/3 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या है, ठीक है। और आप समझ जाओ कि
फ्रैक्शन जो होंगी ऐसे बना के दे रखी होंगी आपको, इनको आप देखते समझ जाना, ठीक। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, देखते हैं इनको कैसे करते हैं। तो मेरे सामने पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज 34% ऑफ 12 किलोमीटर, और सारे आंसर सेंटीमीटर में है मेरे पास, कि 12 किलोमीटर का 34% कितना होगा। तो पहले तो आप क्या करो, किलोमीटर को सेंटीमीटर बदल लो, तो आप जान दो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे पहले 1 किलोमीटर से मीटर पे आना पड़ेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर मीटर से सेंटीमीटर में 2 और 0, तो लगभग 3 और 2 5, तो 1 किलोमीटर के अंदर 10⁵ सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ से पता लग गया, ठीक है। तो हमने लिखा यार हमें 12 किलोमीटर का मतलब है 12 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर, और इसका मुझे 34% निकालना है। तो 34% का मतलब है परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा लो आप, ठीक है। अब ये 10⁵ है, 10 की ये 2 पावर है, तो कट जाएगी, इससे 3 पावर बचेगी ना। तो अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ उसको, तो 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 36 4 40, और यहाँ पे 3 जीरो 1 2 3, तो ये हमारा आंसर आ गया कि 12 किलोमीटर का 34% कितना हुआ, 408000, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी को। यार मुझे एक बार यस और नो में कुछ बताओ, यस या नो। क्लियर है बेटा सभी को? हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, तो 408000 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एक को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। अच्छा, जहां पे ऑफ लग जाता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर इसको मैथमेटिक्स में लिखूं तो लिखा है 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, बताओ कितना आएगा। तो अगर मैं इसका परसेंट हटाता हूँ 18 का, तो नीचे 100 आएगा। 15 का परसेंट हटाता हूँ, नीचे आएगा 100। 25/9 तो बिना परसेंटेज के लिखा हुआ है, और यहाँ पे 3800 है। अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा तो 25 चौके 100 होते हैं, ठीक है, और 9 दूनी 18 होते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, 5 ते 15, और 5 दूनी 10, और आप देख सकते हो कि 2 से अगर मैं काटूँ तो 1900, 1 जीरो से जीरो कैंसिल, और 2 से अगर आप काटते हो इसको तो हो गया 2 नीम 18, 2 पंजे 10, अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 3 नीम 27 और 1 28, तो आंसर आ गया 285। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है कि इसमें परसेंटेज हम सीधा रख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 285, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि सिंपल क्या करा है हमने, परसेंटेज को हटाया और नीचे 100 लगा लिया, सॉल्व कर दिया हमने इसको, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया, हमारा आंसर 285 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 60% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस वाई, एंड y इज इक्वल टू k% ऑफ x, देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट। मतलब इन्होंने दिया हुआ है कि 60% जो है, ऑफ का मतलब आपको मल्टीप्लाई होता है। 60% ऑफ x माइनस वाई किसके बराबर है, 45% ऑफ x प्लस वाई के। तो पहले यहाँ से हम इस चीज को देख लेते हैं सॉल्व करके। तो परसेंट से देखो, परसेंट कट जाएगा, आपको पता है ना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और अगर मैं काटूं उसको तो 6 दाम 60, और 6 नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 12, और 5 में 45, 3 चौक 12, 3 दिया 9, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपके पास 4 को अंदर ले आओ तो हो जाएगा 4x माइनस 4y, यहाँ पे 3 को अंदर लगाओ 3x प्लस 3y। अब x वाले को x के पास भेज दो आप, और y वाले को y के पास भेज दो, तो ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपके 7y।
या फिर आप y को देखो तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, x अपॉन वाई बराबर 7 अपॉन में 1। और आप देख सकते हो कि हमें x और y का रेशियो मिल गया, जिसमें हम x को कह सकते हैं 7 है और y कितना है 1। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो हमसे बोला है कि जो y है वो k% है किसका, x का। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, ठीक है। k% हमें नहीं पता है, लेकिन x कितना है 7, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 7 का k% 1 है, तो k की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो परसेंट का नीचे कितना आ जाएगा 100 इंटू में 7, ठीक है। 7 100 जो चला गया तो 100/7 के की वैल्यू आ गई है ना। के की वैल्यू कितनी आ गई 100/7। हमसे पूछा जा रहा है कि 21% किसका, के का। तो 21% परसेंट का नीचे 100 लगा लिया हमने, और के की वैल्यू हमने निकाली अभी 100/7। 100 से 100 कट गया और 7 से 21 हो गया। तो करेक्ट आंसर इज 3, ठीक है बेटा। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। हमने देखो ये चीज लिखी हुई थी, हमने इसको सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद हमें एक्स और वाई में रिलेशन मिल गया कि एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू कितनी है 1। फिर हमने अगली इक्वेशन में देखा, इसमें हमने वाई और एक्स पर के निकाल लिया, के की वैल्यू आई 100/7। फिर हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हमने यहाँ पे के की रख के निकाल दिया, तो हमारा आंसर 3 आ गया। भैया भैया एक बार ना ये जो आपने बताया ना y=k% इंटू एक्स, यहाँ से एक और बार बता दो। वाई इज इक्वल टू ये वाला है ना। हाँ जी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि हमें इक्वेशन दी हुई है कि वाई इज इक्वल टू क्या है, k% ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू में एक्स, ठीक है। अब y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, अभी हमने निकाली यहाँ से 1। k% हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम परसेंट को उठा दो नीचे 100 आता है, और x की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से k निकालता हूँ तो आप 100 को तो भेजोगे इधर और 7 हो जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 100/7। ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे की वैल्यू, फिर आपसे पूछा था k का 21% निकालो, तो k हमारे पास कितना है 100/7, और इसका 21% यानी परसेंट का 100 नीचे, 100 से 100 कटा और 7 से कटा 21, 7 से 21, तो हमारा आंसर आ गया 3। यानी हम k का 21% कह सकते हैं 3 है, ठीक है। समझ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करो इसको और मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका फटाफट। 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 रेज टू द पावर 1/9, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपके पास है 0.8, 0.64, 0.08 और 0.2। आया किसी का आंसर बेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखो चलो देखते हैं सॉल्व करके इसको। पहले ब्रैकेट को लिख लेता हूँ, ब्रैकेट। अच्छा, सबका जो 0.08 है, परसेंट घटा के नीचे 100 लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे अंदर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर 0.008 है, परसेंट का मतलब नीचे 100 है, और इंटू में 8 है, और यहाँ पे पावर 1/9 है। अगर मैं इनका भी पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे 2 जीरो ऐड हो जाएंगी, और यहाँ भी अगर पॉइंट हटा दूं तो 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3। तो ऊपर 8 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया, तो मैंने 8 की पावर 3 लिख ली। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 10 की पावर 9 आ गई, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 8 का मतलब भी जो है ना, 8 का मतलब भी कितना है? ये इसका मतलब है 2 की पावर 3, और उसकी पावर है 3 एक और, है ना। और नीचे है 10 की पावर 9 की पावर 1/9।
दो, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की पावर 9 होगी और नीचे 10 की पावर भी 9 होगी, है ना। जब दोनों की पावर 9 है तो हम होल पावर 9 लिख सकते हैं, और उसकी पावर, एक पावर जो है वो है 1/9, है ना। और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो 9 की मल्टीप्लाई जब 1/9 से होगी तो 9 से 9 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2/10 ओनली, है ना। और 2/10 का मतलब है 0.2, तो हमारा आंसर है 0.2। ठीक है बेटा, समझ आ गया, बताओ क्लियर है यहाँ तक। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ये तो इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है डिफिकल्ट नहीं था, पावर वाला केस था। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ 150 डिवाइडेड बाय 40% ऑफ 2250। देखो अभी हम जो अभी क्वेश्चन ले रहे हैं ना, इसके अंदर वो ले रहे हैं हम लोग बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, जो छोटे मोटे एग्जाम्स में आते हैं। फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अभी परसेंटेज की हम शीट 1 कर रहे हैं, फिर शीट 2 करेंगे, फिर शीट 3 करेंगे, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अभी तो सिंपल क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और परसेंटेज हमें लगा के लाना है आंसर। तो क्वेश्चन हमारा है 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ 150 डिवाइडेड बाय 40% ऑफ 2250। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 25% लिखा मैंने, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट 50% है, ऑफ 30% ऑफ 150 और डिवाइडेड में है आपका 40% ऑफ 2250। अब मैं इसको सिर्फ सॉल्व करूंगा। परसेंट से अगर आप चाहो तो इस परसेंट से इस परसेंट काट सकते हो, है ना। ऊपर हो गया 25, 50% है तो 50% का अगर हम परसेंट हटाए तो नीचे 100 आएगा, 30% का हम परसेंट हटाए तो नीचे 100 आएगा, इंटू में 150, नीचे से परसेंट हट चुका है ना और 25 का भी हट चुका है, ये हो गया 2250। अगर आप देखो तो 50 दूनी 100 हो गया, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, और ये 2 जो है और कट नहीं रहा ऊपर से, तो हम देख रहे हैं ऊपर हो गया आपका 25 से 75 इंटू में 15, और जो 2 है नीचे आ गया 40 के साथ, ठीक है भाई, ये हो गया। अगर मैं इसको काटूं तो 5 से 15, 5 अट्ठे 40, ठीक है, और अगर मैं काटूं 25 से 75, 25 निम्न 225, और 3 से काटूंगा तो ये 30 आ जाएगा, है ना, और 30 से कट जाऊंगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/8 दूनी 16, और 16 यानी 160 हो गया, है ना, 1/160 हो गया। अब हम ये देख सकते हैं 1/160 है, यानी 160 को 1 से डिवाइड किया गया। अगर मैं काटता हूँ तो थोड़ा सा काटना पड़ेगा इसको। अब देखो हमारे पास, अच्छा ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है ना, इसको हमें परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज में बदलना है इसको, है ना। ये तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1/160, लेकिन हम चाहते हैं आंसर हमारे सारे परसेंटेज हुए हैं, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलने का मतलब है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से। तो 0 से 0 कट गई तो आ गया 2 पंजे 10, तो 8 16, 5/8 आ गया। कितना आ गया, 5/8, ठीक है, ठीक है भाई, 5/8 आ गए। अगर मैं 8 से काटता हूँ 5 को तो कितना आता है, 8 से 48, तो 6 आ रहा है मेरे पास, और 6 आते हुए समझ में आ गया यार, एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, इसमें 6 आ रहा है। बाकी सब में देखो हमारा स्टार्ट ही 6 से हुआ है ना, तो करेक्ट आंसर इज 6, मतलब 0.625। समझ में आ गया बेटा सभी को।
किसी को डाउट लग रहा है तो बेटा पूछ सकता है मुझसे, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को देखो क्या लिख रहा है। कह रहा है कि 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 29 इंटू 21। मतलब कह रहा है कि इसको सॉल्व करके इसमें से क्या घटाएं जो हमारे पास 29 इंटू 21 आ जाए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। आप देखो हमने क्या करा, 78.5% है तो हमने क्या करा, पहले तो परसेंट को हटा के नीचे 100 लगाया और इस पॉइंट को हटा के एक जीरो लगा ली। इंटू ऑफ का मतलब इंटू है, यहाँ पे 640, 36% का मतलब 36/100 है, इंटू में 785 और माइनस में यहाँ पे हमने x लिख लिया जो हमें निकालना है, और यहाँ पे 29 इंटू 21 है। चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा इसको हम काट लेते हैं 5 से, ठीक है, या 25 से काट लेते हैं। 25 चौके 100, 0, 25 से 75 है ना, 25 से 75 तो 3 बचेंगे, 25 से नहीं कटेगा है ना, सॉरी एक मिनट दोबारा काट लेते हैं इसको, 5 से काट लेते हैं। मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ इसको, 78 मतलब 785 और यहाँ पे 1000 था, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है ना, और यहाँ पे कितना है 785। अब देखो 785 यहाँ भी है, 785 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, तो हमने क्या करा 785/100 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचे यहाँ पे 64 और यहाँ बचा 36, और माइनस में यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 29 इंटू 21। तो ये आपके पास 100 हो गया जोड़ के, और 100 से 100 कट गया नीचे वाला, तो हो गया आपका 785 माइनस में x और इज इक्वल टू 29 इंटू 21। देखो चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, लेकिन एक तरीका समझो। जैसे आपको पता है जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो इसको बिना मल्टीप्लाई करे मैं इसका लास्ट डिजिट बता सकता हूँ, क्योंकि 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट 9 रही होगी। क्या रही होगी? 9। तो इसीलिए यहां से जो भी घटा के आएगा उसकी लास्ट डिजिट 9 होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पहला ऑप्शन रखता हूँ यानी 173, 173 यानी 785 और यहाँ पे 173, तो 5 में से 3 घटा के तो 2 आता है, लेकिन हमें चाहिए क्या? 9 चाहिए। पहला ऑप्शन वैसे गलत हो गया। इसमें भी 3 आ रहा है तो ये भी 9 लाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो 5 में से 1 गया 4, तो 4 ला रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो जब ये भी नहीं हो सकता तो एक ऑप्शन करेक्ट है कौन सा? 176। अदरवाइज अगर नहीं पता होता तो 785 में से कुछ 76 घटाऊंगा तो 15 में से 6 जाएंगे तभी तो 9 बचेंगे। तो इसका मतलब x की जगह डेफिनेटली कितना होना चाहिए? 176 होना चाहिए, जिससे लास्ट के डिजिट घटा के मुझे पता लग रहा है 9 आना है। ठीक है बेटा, समझ में आएगी बात जो मैंने समझाई आपको? अगर इसको सॉल्व भी कर सकते थे हम लोग, क्या करते, इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 185 को भेज देते, x निकल आता डायरेक्ट। बट हमने डिजिट का अपनाया कि लास्ट डिजिट यहाँ से और यहाँ से सेम आनी चाहिए, तो 176 रख के हमारे पास 9 मिल रहा था, तो यही ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास थोड़े से अलग है, इसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। वो कह रहा है कि 180 के 180 का 15% में, है ना, क्या जोड़ें जिससे जो रिजल्ट आए वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। दोबारा सुन लो, 180 के 15% में क्या ऐड करें जिससे हमारे पास जो रिजल्ट आए वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है क्या होगा। तो अगर मैं 180 15% मतलब 180 यहाँ पे और यहाँ पे नीचे लगा देते 100% का, इसकी जगह x लिख लेता हूं मैं, और यहाँ पे 20% मतलब 20/100। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, वो 5 के 15, 5 दूनी 10, 2 नी 18, ठीक है, 20 पंजे 100, 5 से काट सकते हो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, क्योंकि 9 27, तो 72 और ये 27 चला गया इधर माइनस का,
तो x की वैल्यू हो गया आपके पास 12 में 7 गया 5, 6 में 2 गया 4, 45। तो x हमारा कितना आ गया 45। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट 7th क्वेश्चन में। ये भी मेरे ख्याल से इजी था क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट जो अगले क्वेश्चन है उनके लिए हमें एक बात समझनी है थोड़ी सी, वो समझ लो। इसके लिए मैं आपको बात बता देता हूँ। देखो परसेंटेज में हमें एक बात समझनी है अच्छी तरीके से। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हमें कोई परसेंटेज दी होती है ना, तो उस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, और फ्रैक्शन में बदलने के बाद एक रेशो मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक रेशो मिल जाता है। लेकिन वो रेशो हमें क्या बताता है, ठीक है, वो रेशो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या संकेत देता है, उसको समझना है। जैसे मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ उसको समझते हैं। जैसे मैंने एक बात कही, मैंने आपसे बोला प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, मैंने आपसे एक स्टेटमेंट बोली कि शुगर जो है, चीनी जो है, उसका प्राइस जो है मैंने 20% बढ़ा दिया। इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया स्टेटमेंट में, लेकिन मैं चाहता हूं उसको मैथमेटिकली लिखूं। तो मैं क्या करूंगा, 20% को ब्रेक कर दूंगा, तो परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा दूंगा यहाँ पे, और हो जाएगा 20×100 यानी 1/5। तो जब हमने इस परसेंटेज को ब्रेक करा तो हमारे पास दो वैल्यू आई, एक ऊपर 1 नीचे 5। तो जब हम किसी परसेंटेज को ब्रेक करते हैं तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ये हमेशा ओरिजिनल चीज को दिखाती है। ऊपर वाली जो वैल्यू है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ओरिजिनल, इसी का ये जो 20% हमें निकाला है यही वो होता है। यानी कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि 20% का मतलब कितना है, तो 1/5 है। कहने का मतलब ये है कि जो नीचे वाली वैल्यू है ओरिजिनल है 5, और इस 5 का 20% 1 है। या फिर हम कह सकते हैं ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये चेंज दिखाती है, कितना बदलाव आया है। ठीक है, अगर कोई चीज बढ़ाई गई है तो ये आप प्लस में लेते हो, अगर कोई चीज घटाई गई है तो आप उसको माइनस में लेते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बढ़ाई गई है तो इसलिए हमने प्लस में दिखाया है। तो अगर मैं इस चीज को, शुगर की चीज को एक रेशो में दिखाना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस, क्योंकि यहाँ बात हो रही है प्राइस की, और यहाँ लिखूंगा मैं न्यू प्राइस। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि जब 20% को ब्रेक करा तो 1/5 आया, तो नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल थी, तो मैं कह सकता हूँ कि पहले चीनी का जो प्राइस था वो 5 यूनिट था। अच्छा, रेशो को यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, और जो नया प्राइस है उसमें 1 का बदलाव आ गया, 1 बढ़ गया, तो अब नया वाला हो गया 6 यूनिट। तो इस तरह से मैंने क्या करा, इस रेशो को ब्रेक करके एक रेशो में बदल लिया, और यही रेशो हमें बता रहा है चीजों को रेशो में। ठीक है, लेकिन जो रेशो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसे यूनिट में ही मेजर करेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन यूनिट में ही चलेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? अगर मैं यही चीज ऐसे लिख दूं, प्राइस ऑफ द शुगर इज decreased by 16 and 2/3%। मैंने कहा कि एक चीनी का जो प्राइस है वो 16 से 2/3% कम कर दिया गया। तो आपने क्या करा, आपने 16 से 2/3 को पकड़ा, और आपको याद रखनी है परसेंटेज कुछ ऐसी होती है याद रखने वाली, तो आप जानते हो उसको देखते हैं आपके 1/6 दिमाग में आ जाना चाहिए। तो नीचे वाली वैल्यू क्या दिखाती है, ओरिजिनल। ठीक है, और ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आपको चेंज दिखाती है, बदलाव दिखाती है। या फिर कह लो कि इस 6 का इतना परसेंट जो आपने निकाला वही ये होता है। तो अब घटाया गया तो इसलिए माइनस में लेंगे इसको हम लोग। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूं ओरिजिनल प्राइस और यहाँ लिखूं न्यू प्राइस, तो आप कह सकते हो कि पहले जो था चीनी का प्राइस वो 6 यूनिट था, और अब 1 की कमी आ गई, तो अब कितना हो गया 5 यूनिट। तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 6 यूनिट से क्या हो गया 5 यूनिट। तो इतनी बात आप समझ पाए कि किसी भी परसेंटेज को हम रेशो बदल लेते हैं, और रेशो में क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको समझना है। यहाँ पे चीनी की प्राइस की बात हो रही है, तो ये चीनी की प्राइस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही चीज को ऐसे बता दूं आपको,
देखो अगर मैं यही चीज ऐसे कर दूं आपके सामने, मैं इसको लिख दूं एज ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम। मैंने एक बार यहाँ से बोल दी सिंपल सी कि राम की जो एज है वो श्याम की एज से 20% क्या है, ज्यादा है। तो आप इसको रेशो में कैसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ एज की बात हुई है, तो हम बोलेंगे 20% को आप ब्रेक कर लो। 20% का मतलब कितना है, 20/100 1/5। वैसे तो आपको 20% देखते 1/5 याद आना चाहिए। तो नीचे वाली जो वैल्यू है ये ओरिजिनल है ना, बीच वाली वैल्यू कैसी है, ओरिजिनल है। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो चेंज दिखा रही है ना, वो बदलाव दिखा रही है। अब मोर की बात है तो प्लस है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि राम की एज 20% ज्यादा है किससे, श्याम से। तो हम जब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट में जो देन होता है ना, देन के बाद जो वैल्यू लिखी होती है वही ओरिजिनल होती है ना। जो देन के बाद जो लिखा होता है वही हमारी ओरिजिनल होती है। और जो राम है वो श्याम से 20% ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे दो चीज लिखी, हमने लिखी एज ऑफ राम, ठीक है, और एज ऑफ श्याम। इस चीजों को भी समझते रहेंगे, फिर हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि यार ओरिजिनल वैल्यू जो है वो किसको दिखा रहा है, देन के बाद जो आ रहा है, यानी देन के बाद तो श्याम आ रहा है। तो श्याम की एज कितनी है, 5। और जो राम है वो उस 5 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, मोर लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 6। और ये किस में चलेगा, यूनिट में चलेगा, 5 यूनिट और 6 यूनिट। ये दोनों की हमने एज को लिख दिया। यहाँ पे ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज। पिछले क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्राइस, किसका, शुगर का। तो शुगर वाले क्वेश्चन में प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे थे रेशो, यहाँ वाली में एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ सब कुछ क्या, रेशो, परसेंटेज और रेशो ही मेन चीज है यहाँ पर। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दूंगा आपसे देखो, अगर मैं यही चीज ऐसे लिख दूं आपके सामने, टैक्स इज इंक्रीज बाय, किसी कंपनी का टैक्स था, है ना, तो टैक्स इज इंक्रीज बाय 12.5%, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि किसी भी कंपनी का जो टैक्स है वो इंक्रीज कर दिया गया 12.5%। तो आपने 12.5% को देखा और आपके दिमाग में तुरंत आया 12.5% का मतलब होता है कितना, 1/8, ठीक है। अब 1/8 को देखते आपके दिमाग में आया कि नीचे वाली वैल्यू जो है ओरिजिनल है, 1 का क्या है, चेंज आया है। अब क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो ये प्लस को दिखा रहा है, तो मैं लिखूंगा पहले ओरिजिनल टैक्स और जो फिर न्यू टैक्स, फिर नया टैक्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहला टैक्स 8 रुपए का था या फिर 8 यूनिट का था, लेकिन अब 8 बढ़ गया, वो जो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया। तो इसलिए हमने टैक्स को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे ही। अब ये इस वक्त क्या कर रहा है, ये रेशो टैक्स को दिखा रहा है। पिछले क्वेश्चन में एज को दिखा रहा था, किसी क्वेश्चन में क्या दिखाएगा, प्राइस को दिखाएगा। तो सभी क्वेश्चंस में हम रेशो का ही यूज करेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करते समय, ठीक है। मेन काम हमारा क्या रहेगा, रेशो रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन में हमें रेशो तो हम खुद निकालेंगे, ये निकालेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक वैल्यू जरूर दी गई होगी, ओरिजिनल वैल्यू, या कोई ना कोई वैल्यू दी गई होगी जिससे हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। उसी से हम सब कुछ कंपेयर करना है। एक एग्जांपल, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, उस क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8, एक नंबर है जिसको हमने 16% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 16%, अगर एक नंबर को हम 16% बढ़ा दें तो वो 1914 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1914। तो बताओ नंबर क्या है। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने 16% को पकड़ा, ठीक है, और 16% को हमने ब्रेक करा नीचे 16 आके, तो क्या 4 चौक 16 और 4 से कटेगा 25, ठीक है। तो नीचे वाली जो वैल्यू है ये दिखा रही है आपको ओरिजिनल,
और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो दिखा रही है इंक्रीमेंट कि कितना बड़ा है, ठीक है, इंक्रीमेंट। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक तरफ लिखूं मैं ओरिजिनल नंबर और एक लिख देता हूँ मैं न्यू नंबर, ठीक है, न्यू नंबर। तो मैं कह सकता हूँ पहले नंबर कोई 25 यूनिट था और अब वो 4 बढ़ गया तो कितना हो गया, 29 यूनिट हो गया, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं एक नंबर कौन था, कितना था, 25 यूनिट था और अब कितना हो गया, 29 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो नया नंबर है वो 1914 बन गया है, लेकिन हमारे हिसाब से जो नया नंबर बना है वो 29 यूनिट बना है। तो हमारे हिसाब से जो यूनिट बनता है ना, हम उसको ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कर लेते हैं। उसने कहा नया नंबर 1914 बना, ये एग्जैक्ट है और ये हमने जो निकाला है ये रेशो में है, तो हम अपने रेशो को इससे कंपेयर कर लेंगे और देखेंगे कितनी बार में कट रहा है। तो 1914 को अगर मैं 29 से काटता हूँ, है ना, तो आप देखो काट के कितनी बार में कटेगा। तो अगर आप इसको 8 देखो काटना स्टार्ट कर दो, 29 अगर आप काटते हो तो 8 से काटोगे तो 8 दिन 72, 7 8 दूनी 16 और 7 कितने हो गए, 23, है ना। तो ज्यादा हो जाएगा 8 बार में तो ना, तो 7 बार में काट लेता हूँ। 7 9 7 63, 9 7 63 का 3, 11 में 3 के कितने बचे, 29 को 191 से काट रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं 7 बार में काट रहा हूँ, 7 दिन 63, 7 दूनी 14 और 6 20, ये भी ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में काट लेता हूँ, है ना। 6 बार में काट लेता हूँ, 6 नीम 54 का 4 हंसी लगे 5, 6 दूनी 12 5 17, तो ये हो गया 11 में 4 के 7, ठीक है, 7 बचा और ऊपर से उतर गया 4 और 29 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 तो ज्यादा हो जाएगा, 3, है ना। आई थिंक मल्टीप्लाई में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा काट लेता हूँ। 29 से 1914 काट रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने 6 बार में काटा, 6 नीम 54 का 4 हासिल गए 5, 6 दूनी 12 और 5 17, ठीक है। 11 में 4 गए 7 और 8 में 7 गए 1 और यहाँ पे 74, और आप इसको एक बार और काट लोगे तो 6 बार में कट जाएगा ना, 174 क्या आएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 29 से आपने जब काटा तो 66 बार में कटा। तो आपको करना क्या होता है, आपको सेम बैलेंस रखना होता है कि आपको ना 1 यूनिट की वैल्यू पता लग चुकी है, जो ये 66 है ना, ये आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू है। तो आपको निकालना ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आपके पास 25 यूनिट है, तो आप इसको भी 66 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप देखो तो 25 छिक्का 150 के 0 वहां से लगे 15 और 25 छिक्के 150 और 15 कितने हो गए आपके पास, ये हो गए 165। तो आपका आंसर आ गया 1650। आप ये कह सकते हो कि आपके पास ओरिजिनल नंबर कितना था, 1650 था। इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट किसी को लग रहा है? मोस्टली क्वेश्चन हमें ऐसे ही करना है, ठीक है, रेशो में कन्वर्ट करना है। एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 216, एक नंबर को हमने 216 बढ़ा दिया तो वो 140% हो गया अपने आप का। तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर मैं इसको मेथड से करूं और फिर दूसरे तरीके से करूं, तो चलो पहले मेथड से कर देता हूं, काफी लोग उसी से समझते हैं। एक नंबर था, उसको हमने 216 बढ़ा दिया तो वो अपने आप 140% हो गया। तो हम ऐसे करते थे बचपन में, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, हमने मान लिया वो नंबर एक्स है। तो जब हम इस नंबर में 216 जोड़ा हमने, तो ये नंबर अपने आप का 140% हो गया। जब हमने किसी नंबर में 216 जोड़ा तो वो अपने आप का 140% हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो गया आपका
x 140 का मतलब 140/100, ये 0 से 0 कट गई, 2 से 14, 2 पंजे 10। आपने x को उधर भेज दिया है ना, या फिर 5 को उधर भेज दिया तो हो गया 5x, ये हो गया आपका 5 अंक 30, 5 अंक 5 और 3 8, 5 दूनी 10 और बराबर में 7x। आप 5x को उधर ले जाओ तो हो गया 1080 बराबर में 2x, काटोगे तो आएगा 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 540 आंसर आ जाएगा आपके पास वो नंबर। ये तो हो गया एक वे x से करने वाला है ना। लेकिन हम इसी क्वेश्चन को अगर हम अपने जो मेथड हम सीख रहे हैं, रेशियो मेथड जो काम आता है हमारे लिए ना, उसको सीखना बड़ा जरूरी है। तो हम कैसे करेंगे उसको, 140% को हम ब्रेक करेंगे। 140% का मतलब होता है 140/100, 0 से 0 कटा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, इसका मतलब है 7:5। नीचे वाली वैल्यू हमें से दिखा रही है ओरिजिनल नंबर और ऊपर वाली वैल्यू दिखा रही है न्यू नंबर। अब चेंज नहीं दिखा रहा है ना, ये न्यू नंबर दिखा रहा है सीधा सीधा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कोई नंबर अपने आप को 140% हो गया। तो अगर वो नंबर 5 था तो 5 का 140% ही कितना है, 7 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तो लिखते हैं ओरिजिनल नंबर और यहाँ लिखते हैं न्यू नंबर। ठीक है, न्यू नंबर तो ओरिजिनल नंबर हमने मान लिया 5 है और नया नंबर कितना बना 7। तो कह रहा है कि कोई नंबर 5 था और वो नया हो गया 7। तो 5 से 7 होने के लिए कितना जोड़ा गया इसमें, देखो ये यूनिट में है ना और ये भी यूनिट में है। तो आप कह सकते हो कि कोई नंबर पहले 5 यूनिट था और अब 7 यूनिट हो गया, तो हमने 5 में 7 बनाने के लिए कितना यूनिट जोड़ा, 2 यूनिट जोड़ा हमने अपने हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उस नंबर में तो 216 जोड़ा गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 यूनिट जोड़ा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 2 यूनिट है वो 216 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो एक यूनिट की वैल्यू आती है 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। एक यूनिट का मतलब 108 है। तो हमसे नंबर पूछा रहा है तो हमारा नंबर जो है 5 यूनिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हमें 108 पता लग रही है तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 108 इंटू में 5, और आप देख सकते हो 5 अट्ठे 40, 5 0 0 4, 5 0 5, तो 540 आंसर आ गया हमारा। तो ये हमारा मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो था वो ये था कि किसी भी नंबर को अगर हम 216 बढ़ाते हैं तो वो अपने आप के 140% हो जाता है। तो नंबर क्या है, तो हमने दो तरीके से कर लिया, एक्स मान के भी कर लिया और इस वाले मेथड से भी कर लिया। और यही मेथड हमें अपनाना है क्योंकि एग्जाम में यही काम आएंगे। एक्स को तो भूल जाना है। ठीक है, तो मैंने लगभग ये आपको थोड़े बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं और शायद आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझसे पूछ लेना, और आज क्लास का फीडबैक भी दे सकते हो आप लोग, है ना। आज की क्लास को इतना ही करेंगे हम लोग, और मुझे फीडबैक जरूर देना वो क्लास कैसी लगी। अगर क्लास में जो भी दिक्कत है, जो भी इंप्रूवमेंट करना चाहिए मुझे बता सकते हो। ठीक है, बताओ किसी को डाउट है, और किसी का भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। ठीक है, बताओ। किसी का डाउट कोई? तो चलो फिर आज की क्लास को मैं ओवर कर रहा हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ नई शीट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से नए नए क्वेश्चंस की। तो सभी को अभी फिलहाल के लिए हेलो। हाँ भैया, ये जो आपने अभी क्लास दी है ये अभी रिकॉर्ड हुई होगी या नहीं हुई होगी? हाँ, ये रिकॉर्ड ही है ठीक है ना, ये रिकॉर्ड रहेगी आपके पास। ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके।